हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। आज की क्लास में हम लाए हैं दिल्ली सल्तनत की एमसीक्यूज़ की सेकंड सीरीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 भाग था? तो वो था खुम्स। फिरोज शाह तुगलक ने 23 करोड़ को समाप्त कर दिया था, सिर्फ 4 करोड़ को शरीयत की मान्यता जिनको प्राप्त थी ना, सिर्फ वो 4 कर छोड़े थे: खराज, जकात, जजिया और खुम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो ये आज्ञा दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, वह किस देश के थे? इब्न बतूता थे मोरक्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में शर्की राज्य स्थापित किसने किया था? जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरी का प्रवेश किसके शासनकाल में मिला था? तो गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरी में प्रवेश मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक सभी सुल्तानों में सबसे पढ़े लिखे थे और ये काफ़ी इन्होंने ऐसी योजनाएं शुरू की थी जो बिल्कुल यूनिक थी, परंतु वो सफल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? अभी मैंने बताया कि योजना शुरू की थी। सांकेतिक मुद्रा भी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का एक भाग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया? मद्य निषेध मतलब ये धूम्रपान और ये जो भी नशीली वस्तुएं थी उनको बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने वो सिर्फ जनता के लिए ही नहीं बंद किया था, वो स्वयं के लिए भी बंद किया था। उन्होंने स्वयं भी छोड़ी थी। उसकी बिक्री पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में। 6 बार आक्रमण हुए थे और जिसकी वजह से उन्होंने सीरी का किला बनाया था दिल्ली में, मंगोलों के आक्रमणों से तंग आकर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? तो ये प्रचलित किया था इल्तुतमिश ने। इन्होंने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की थी। नेक्स्ट है, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की थी शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, मतलब ठीक है? इब्न बतूता किताबुल रेहला ये हमारा सुमेलित है। बाकी जो ये तबकाते नासरी है ये मिनहाज ने लिखी थी। बदायूनी ने मुंतखाब उत तवारिक और इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा था। नेक्स्ट है, किस शासक ने पुलकेशिन सेकंड और खुसरो सेकंड के बीच के संबंधों की जानकारी दी है? वो दी है तबरी ने। नेक्स्ट है, मुर्जुल जहाब का लेखक कौन था? मुर्जुल जहाब का लेखक थे अल मसूदी। नेक्स्ट है, निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण सौंदर, जिस ऋण का नाम क्या था, सौंदर, देने की प्रथा आरंभ की थी? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में ऋण लगा दिया था, परंतु ये इनकी योजना सफल नहीं हुई थी क्योंकि अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने से किसानों का बहुत लॉस हो गया था और किसानों ने हंगामा कर दिया था। तो उसके बाद किसानों को ऋण देना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दी थी? पहले ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधित उपायों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? उन्होंने की थी शहने मंडी और बरीद मुनीस की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को लाना प्रारंभ किया था? तो नई फसल वो लेकर आए थे नील की फसल। नेक्स्ट है, 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आदम का और सिंधु तक पहुंच गया था। वह कौन था? ख्वारिज्म के शाहपुत्र थे वो।
निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुहारवर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा था और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में भी साथ था, वो थे शेख जमाली। शेख जमाली इनका वास्तविक नाम था जमालुद्दीन सुहारवर्दी सिलसिले के थे ये। जमाली सिकंदर लोदी के मित्र थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य नीचे दिए गए, इन पर विचार करना है। तुर्कानी चिलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारों का समूह था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कारण आर, शमशी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह था। प्रत्येक ने घोषणा की मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही तरह से ए की व्याख्या करता है, ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वाक्य सही है। बलबन ने सैनिकों की संख्या व वेतन और परिलाभों में वृद्धि की थी, बिल्कुल ठीक है। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों के तीनों वाक्य हमारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया था। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बात की थी कौन से कारखाने थे, रातीबी और गैर रातीबी। फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों को 2 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग करके उनकी शक्तियों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा है कि अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी व शाह महाजन बहुत धनी हो गया था। तो किसने कहा है, सिराज अफीफ ने। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता। तो अमीर खुसरो सितार के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के लोधी सुल्तान कौन थे। दिल्ली के लोधी सुल्तान अफगान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, इब्न बतूता रेहला। नेक्स्ट है, मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे। मध्यकाल में जो शाही नियंत्रण में भूखंड आ जाते थे उनको खालसा कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की थी। उन्होंने उनकी हत्या की थी कड़ा मानिकपुर में। देवगिरी अभियान के बाद कड़ा मानिकपुर में इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद तुगलक ने के एक्सपेरिमेंट्स में से ये भी एक था जो उन्होंने योजना देवगिरी में उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, परंतु यह सफल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हौज खाज का निर्माण कराया, उसने अपनी राजधानी सीरी बनाई। नो, कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था। मुकद्दम क्या था, ग्राम का मुखिया। नेक्स्ट है, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया है। तो अरबी भाषा में अनुवाद किया है अल बरूनी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर से एग्जाम कोई पीजीटी में आया हुआ है, कोई डीएसएसबी में आया हुआ है, इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। जब तैमूर ने आक्रमण किया तो दिल्ली का सुल्तान था हमारा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है, अभिकथन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। क्यों किया था उन्होंने। देखिए आर, कारण क्या था। यह कदम सुल्तान द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था, उनके विरोधी बन गए थे। ठीक है, इसमें से जो हमारा वो ए सही है परंतु आर गलत है। कारण ठीक है नहीं, अभिकथन ठीक है परंतु कारण उसका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश भी था, बलबन भी, रजिया भी, जलालुद्दीन खिलजी नहीं था।
नेक्स्ट है, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा था? अलाउद्दीन ने जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। नेक्स्ट है, मंगोल खां तर्माशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, तकावी ऋणों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? ये कृषि परियोजनाओं हेतु किसानों को दिए जाते थे, ये व्यापारिक परियोजनाओं के लिए व्यापारियों को दिए जाते थे, ये चौधरी और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। चौथा है, चौधरी और मुकदम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। तो दूसरा और चौथा ठीक नहीं है, कृषि ऋण थे और ये चौधरियों के माध्यम से दिए जाते थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। तो यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में किसने उल्लेख किया है? जो मुबारक खिलजी थे, ये इनको अलाउद्दीन खिलजी योग्य शासक का अयोग्य पुत्र कहा गया है। इनके काल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे काम कर रखे थे और इन्होंने सारे बिगाड़ दिया था। तो इसकी उल्लेखना किसने किया? शेख मुबारक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए थे। गियासुद्दीन तुगलक, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म मसाहत के स्थान पर हुक्म हासिल को अपनाया। ये है। बी है, गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्थान पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उस उपलब्धियों को परिलब्धियों का बहाल किया। नेक्स्ट है, उसने खेती और चरागाह को कर नियंत्रण से छूट प्रदान की। नेक्स्ट है, उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और प्रोत्साहित किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ मिनहाज उल सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। मिनहाज उल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाती नासरी को समाप्त किया था और वहीं से बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? क्या सही है? बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही लिखने का क्या उद्देश्य था? बर्नी का उद्देश्य था फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। नेक्स्ट है, मिनहाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तबकाते नासिरी। उसके बाद है, उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? क्या कथन सही है? देखिए, उनके कथन सही है, उन्हें नशीले पदार्थों को उन्होंने बैन कर दिया था और वे शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत थे। ये दोनों कथन सही हैं, बाकी दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलबर्गा की जामा मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से कथन सही हैं? जो हमारे कथन सही हैं वो ए, बी और डी हैं। ए क्या है? भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए थे कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। फिर है, संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है, बिल्कुल ठीक है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है, 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट MCQs की सीरीज़। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।